हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपकी नर्वस सिस्टम। दोस्तों, ब्रेन कल पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन से ही रिलेटेड है। आपको जितने भी और डाउट आपके रह गए होंगे दोस्तों ब्रेन में, वो भी सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि जो आपका न्यूरॉन वाला पार्ट था दोस्तों, वो उसमें अच्छे से क्लियर नहीं होगा, जिसका इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसको भी आज की इस वीडियो में दोस्तों अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएँ। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे पीडीएफ और नोट्स वगैरह आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ये एक जाल टाइप सा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपके दोस्तों ब्रेन से लेके हाथ पैर और दोस्तों आपका पेट, दोस्तों पूरी बॉडी में आपके जो है ऐसा एक नर्व्स यानी कि तंत्रिकाओं का दोस्तों एक जाल सा फैला होता है। इसी को हम बोलते हैं पूरे को आपका नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि तंत्रिका तंत्र के अंदर आपके कौन कौन से पार्ट आते हैं दोस्तों, ब्रेन जो है हमारा मस्तिष्क, ये हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ब्रेन से निकलने वाली बहुत सारी नर्व्स होती हैं। ठीक है, जो अब सिग्नल को दोस्तों आपकी पूरी बॉडी में लेके जाती है, और दोस्तों पूरी बॉडी से आपके सिग्नल जो है वो माइंड तक लेके आती है। कौन इसका काम करता है दोस्तों? नर्वस सिस्टम इसका काम करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर दोस्तों मस्तिष्क से नीचे अगर हम आते हैं दोस्तों, हमारी आती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरू रज्जू। ठीक है, देखिए वर्टिबल कॉलम भी इसके अंदर आती है दोस्तों। इसके बाहर जो नर्व्स यानी कि तंत्रिकाओं का जाल फैला होता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों मेरू रज्जू या फिर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे वर्टिबल कॉलम यानी कि मेरुदंड, दोस्तों इसके बारे दोस्तों आपकी ये जो पूरा जाल सा आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये होती है हमारी नर्व्स। ठीक है, तो दोस्तों ब्रेन और दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड को मिला के आपका पूरा क्या बनता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र, या फिर इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं दोस्तों आपसे बात करता हूँ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो दोस्तों इसका जो इसकी संरचना होती है दोस्तों, इसकी संरचना होती है आपकी बेलनाकार, इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर इसकी लेंथ के बारे में दोस्तों मैं बात करता हूँ तो 45 सेंटीमीटर के करीब इसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया को जो कंट्रोल करती है वो दोस्तों कौन करती है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरू रज्जू करती है। ठीक है, देखिए जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको कंट्रोल करता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, प्रत्यावर्ती दोस्तों क्रिया हम किसको बोलते हैं? जो हम एकदम से दोस्तों एक्शन लेते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए, जैसे आपका कहीं हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग जाए तो दोस्तों आप एकदम से हाथ हटा लेते हैं वहाँ से। ठीक है, जैसे आप साइकिल या कोई बाइक चला रहे हैं, ठीक है, अचानक से आपके सामने कोई जानवर या फिर कुछ आ जाए तो दोस्तों आपके ऑटोमेटिक ब्रेक पर हाथ चला जाता है, ब्रेक अपने आप लगा लेते हो आप। उसके बाद दोस्तों माइंड में आपके सिग्नल पहुँचता है। ठीक है, और माइंड उसके बाद सोचता है कि यार अभी तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता और मैं गिर जाता, मुझे चोट लग जाती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो एकदम से एक्शन लिया जाता है दोस्तों, वो किसके द्वारा लिया जाता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरू रज्जू के द्वारा दोस्तों आपका वो लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो दोस्तों इसको दो टाइप में हम और डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है दोस्तों आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट आपके आते हैं दोस्तों। सेंटर का मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके केंद्रीय यानी कि आपके सिर से नीचे नीचे दोस्तों उसकी बिल्कुल सीधी रेखा में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन वगैरह ये जो आपके आते हैं वो किस में आते हैं दोस्तों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। और दोस्तों बाकी जो आपके उसके राइट और लेफ्ट में पाए जाते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस में आ गए दोस्तों? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और दोस्तों आपके अफरेंट फाइबर्स और दोस्तों इफरेंट फाइबर्स ये आपके किस में आते हैं दोस्तों? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ठीक है, आपके जितने भी संवेदी अंग हो गए दोस्तों, देखिए जैसे आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, अभिवाही तंतु हो गए दोस्तों,
और दोस्तों आपके चालक प्रेरक जितने भी होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ आपसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी और दो और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों हम। इसका नाम क्या होता है दोस्तों, एक होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि कायिक तंत्रिका तंत्र, और दोस्तों दूसरा होता है आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, देखिए कायिक तंत्रिका तंत्र के अंदर आपकी कौन सी आती है दोस्तों, स्केलेटल मसल आती है आपकी, जितने भी आपकी खोपड़ी में मसल्स पाई जाती है दोस्तों उसको हम बोलते हैं आपका कायिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और ये आता किसके अंदर है दोस्तों, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही आता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में दोस्तों, CNS इनवॉलंटरी ऑर्गन प्लस स्मूथ मसल, ये किसके अंदर आती हैं दोस्तों, आपकी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये आती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा होगा ये वाला ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, तो इसको भी हम आगे दो और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। एक होता है आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये क्या करता है दोस्तों, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र दोस्तों क्या करता है, हार्ट बीट को डिक्रीज यानी कि कम करता है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कहाँ किस पार्ट में आपके कितनी तंत्रिका या फिर कितने पेयर्स तंत्रिकाओं के दोस्तों नर्व्स के पाए जाते हैं दोस्तों, ये हम बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपके दोस्तों कपाल तंत्रिका के बारे में, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी नर्व्स होती हैं आपकी, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं दोस्तों कपाल तंत्रिका। ठीक है, जो आपकी ब्रेन से निकल रही है, ठीक है, जो आपकी ब्रेन या मस्तिष्क से निकले उसको हम बोलते हैं कपाल तंत्रिका। ठीक है, कितने पेयर पाए जाते हैं, 12 पेयर यानी कि 24 ब्रेन नर्व्स इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, उससे नीचे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इधर उधर जो लाइनें जा रही है दोस्तों, ये सारी क्या होती है, आपकी तंत्रिकाएं होती है। ठीक है, और दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड से जो आपकी तंत्रिका निकलती है दोस्तों, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, इसमें कितने जोड़े पाए जाते हैं दोस्तों, 31 पेयर यहाँ पर पाए जाते हैं आपके दोस्तों, तो 12 ऊपर और दोस्तों 31 पेयर आपके कितने किसमें, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको देखिए आप धीरे धीरे थोड़ा सा आपको समझ के चलना है दोस्तों। ये तो आता है आपका दोस्तों इतना आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, और दोस्तों ये जो इतना पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट दोस्तों आपका ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है दोस्तों। जितने भी आपके हाथ में पाई जा रही है दोस्तों नर्व्स, ठीक है, इधर आपके हाथ में पाई जा रही है दोस्तों, ये किसके अंदर अंतर आता है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये आता है। ठीक है, स्पाइनल तंत्रिका जो स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु से निकले दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप टोटल पेयर ऑफ नर्व्स तंत्रिकाओं के कितने जोड़े पाए जाते हैं, 31 आपके स्पाइनल कॉर्ड में और 12 किसमें आपके दोस्तों क्रेनियल नर्व्स जो हैं पाई जाती हैं, किससे निकलने वाली, जो ब्रेन से निकले। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन दोस्तों किसको बोलते हैं हम, तंत्रिका को बोलते हैं। ठीक है, तंत्रिका दोस्तों किससे मिलकर बनी होती है, न्यूरॉन से ही मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़े। आप देखिए दोस्तों, और यहाँ पर अच्छे से इसको समझ के चलना, परिधि तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यह तंत्रिकाओं का एक जाल है जो दिमाग और मेरुरज्जु के बाहर पाया जाता है। ठीक है, क्रेनियल तंत्रिकाएं गर्दन के आसपास नियर द नेक एरिया जो ब्रेन से निकले, कितने जोड़े पाए जाते हैं, 12 जोड़े। स्पाइनल तंत्रिकाएं कौन सी होती हैं, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो जितनी नर्व्स होती हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल तंत्रिका या फिर स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, इनकी संख्या की अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो कितनी होती है, 31 जोड़े इनकी संख्या होती है। ठीक है, देखिए इस चित्र में जो है आप देख पा रहे होंगे क्रेनियल नर्व्स यानी कि आपकी जितनी भी आपकी दिमाग से नसें निकलती है दोस्तों या फिर तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल तंत्रिकाएं। ठीक है, एक एक के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो आप बस नॉलेज के लिए इसको देख लेना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये आपका एक न्यूरॉन की दोस्तों ये पिक्चर है। ठीक है, न्यूरॉन का चित्र है दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझ लेना, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये तो होता है दोस्तों आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपके डेंड्राइट्स। ठीक है, यानी कि ध्रुमिकाएँ, ये आप इनको डेंड्राइट्स बोल सकते हैं जितने भी इधर उधर निकले हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक सेल होती है। ठीक है, और ये जो दोस्तों ये कवरिंग इस पे पाई जाती है दोस्तों, प्रोटीन का एक आवरण बना होता है, इसको हम बोलते हैं मेलिन शीथ। ठीक है, मेलिन शीथ इसको बोलते हैं दोस्तों। कोशिका पिंड बराबर सोमा या पेरिकार्योन या न्यूरोसाइटिन। दोस्तों तंत्रिका सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, कौन कर रहा है दोस्तों, एक्सोन। ठीक है, देखिए एक चित्र में आपको और दिखा देता हूँ।
सेल बॉडी किसको बोला जा रहा है दोस्तों, ये इतनी जो आपको नज़र आ रही है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, सिग्नल को रिसीव कौन कर रहा है दोस्तों, इसमें आपके सिग्नल को इसमें रिसीव जो ट्रांसमिट करने का काम करता है दोस्तों, एक तो होता है आपका पोटेशियम, एक और पदार्थ इसमें पाया जाता है जो सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। इसमें न्यूक्लियस, कोशिका झिल्ली, डीएनए, राइबोसोम, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी आदि भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है सब कुछ। देखिए अगले वाले चित्र में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें आप अच्छे से क्लियर कर लेना दोस्तों। देखिए ये तो होता है आपके दोस्तों सेल बॉडी। ठीक है, ये बीच में आपका पाया जाता है दोस्तों न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपको जो ब्लू कलर का इसमें नज़र आ रहा है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये दोस्तों जो आपको ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों एक्सोन। ठीक है, एक्सोन हाइलोग, और ये पूरा दोस्तों आपका होता है दोस्तों एक्सोन। ठीक है, ये होता है रेड कलर का दोस्तों आपका गोल्गी एपेरेटस। ठीक है, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये जितने भी निकल रहे हैं इधर उधर दोस्तों, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये जो दोस्तों शाखाएं ऐसे निकल रही हैं आगे जाके, इनको हम बोलते हैं डेंड्रिटिक आपकी ब्रांचेस। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जहाँ पर जुड़ता है दोस्तों, उसके बीच में छोटा सा एक गैप होता है। जैसे जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऐसे छोटा सा इनके बीच में एक गैप होता है। ठीक है, पूरी तरह से मिली हुई नहीं होती है। इस गैप को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, और आगे आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, आपको याद रखना है, साइनेप्स या सिनेप्स इसको बोलते हैं, याद रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक एक अलग अलग पार्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि पार्ट ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग पार्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, डेंड्रोन अलग अलग शाखाओं में विभाजित होता है, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं हम, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकली हुई हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, यह अलग अलग भागों से सूचनाओं को क्या करता है दोस्तों, रिसीव करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों मेलिन शीथ, ये जो प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था पोटेशियम और सोडियम जो है वो ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं दोस्तों, कौन करते हैं, कौन कौन से पदार्थ करते हैं। एक होता है दोस्तों आपका सोडियम Na+, और दोस्तों दूसरा होता है आपका पोटेशियम आयन भी इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, यह एक बेलनाकार नली होती है। एक्सोन के बारे में दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक्सोन के बारे में, यह एक बेलनाकार नली होती है। यह उद्दीपनों को लेकर जाने वाली कोशिका है। यह सूचनाएं भेजने का कार्य दोस्तों करती है। ठीक है, एक न्यूरॉन में एक ही संरचना वाला एक्सोन पाया जाता है। एक्सोन के चारों ओर एक विशेष प्रोटीन आवरण पाया जाता है, जिसे मेलिन शीथ बोला जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मेलिन शीथ का निर्माण श्वान अथवा ग्लीलियल कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, शीथ किसको बोलते हैं दोस्तों, मयान को बोलते हैं, जिसमें हम तलवार रखते हैं। जैसे तलवार का मयान होता है दोस्तों, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शीथ या फिर मयान, एक ही बात है। ठीक है, याद रखना आप। अब देखिए दोस्तों, मेलिन शीथ जो होता है, मेलिन शीथ के बीच में एक छोटे छोटे से जगह पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए, अगर मेलिन शीथ ये वाला है, ये वाला, तो इनके बीच में ये जो रेड रेड दोस्तों जगह पाई जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवेयर इसको बोला जाता है। ठीक है, रेनवेयर की नोड इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेलिन शीथ के बीच में जो खुले स्थान होते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, रेनवेयर की नोड इसका जवाब होगा। ठीक है, नोड ऑफ रेनवेयर। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, तो दोस्तों न्यूरॉन जो होते हैं आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका संवेदी न्यूरॉन, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन। एक होता है आपका एंटर न्यूरॉन, और तीसरा होता है आपका मोटर न्यूरॉन। ठीक है, आपको ये याद रखना है। देखिए दोस्तों, थोड़े थोड़े से इनके कार्य भी हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपसे सेंसरी न्यूरॉन के बारे में, तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जब आप इसको किसी कांटे वाले पौधे को छू लेते हैं एकदम से, दोस्तों आपको क्या सेंस होता है, आपका चुभन का एहसास आपको होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो सेंस का काम करता है, उनको कौन सी न्यूरॉन कौन सी तंत्रिकाएँ आपकी कंट्रोल करती है, सेंसरी न्यूरॉन उसका कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इतना डीप नहीं बनता है, आपको केवल ये टाइप याद करने हैं। तंत्रिकाएँ जो होती है दोस्तों न्यूरॉन, वो कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। एक होता है आपका संवेदी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, और दूसरा होता है आपका इंटरन्यूरॉन, यानी कि इसको इंग्लिश में भी इंटरन्यूरॉन ही बोलते हैं, और तीसरा होता है आपका मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये टाइप आपको बस याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जितने भाई आपके क्वेश्चन हैं दोस्तों, एक बार आप वीडियो को अच्छे से देख लेना। दूसरी बार आप दोस्तों क्या करना है, आपको 1 या 2 बार आपको क्या करना है, पीडीएफ को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। ठीक है,
और दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोस्तों अब प्रैक्टिस की, ठीक है। सबसे पहले अगर दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रैक्टिस की, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने खुलकर आएगा दोस्तों प्ले स्टोर, ठीक है। वहाँ से आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेनी है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद आपको एक पास परचेज कर लेना है, ठीक है। जब आप पास परचेज करेंगे ये वाला कोड आप यूज कर लेना, 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों उसमें क्या करना है, उसमें आपको सर्च करना है EMRS लैब अटेंडेंट, ठीक है। उसमें आपके सामने क्या आएगी दोस्तों, टेस्ट सीरीज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। उस पर आपको क्या करना है, रजिस्टर कर लेना है, और उसमें से सारे जितने भी फुल लेंथ के टेस्ट हैं आपके वो, और दोस्तों जितने भी छोटे छोटे आपके मॉक टेस्ट दिए गए हैं सब कुछ आपको अटेम्प्ट कर लेना है, सब्जेक्ट वाइज भी और फुल लेंथ वाले टेस्ट भी, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये वाला पेपर आपको जरूर करके जाना है, सिमिलर PYP, ठीक है। हाल ही में एक एग्जाम हुआ था NVS लैब अटेंडेंट का, ठीक है। वो नवोदय विद्यालय लैब अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सिलेबस लगभग सेम था, ठीक है। एग्जाम पैटर्न भी उसका लगभग सेम ही था। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछे जा रहे हैं ये आपको करके जाना है, ठीक है। तो ये वाला पेपर आप जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।